हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय न्यू यूट्यूब चैनल द क्लास स्टडी। तो आज हम क्लास 12 के सपोर्टिंग मटेरियल चैप्टर 2 द इनवर्स टू के क्वेश्चन नंबर 2 मार्क वाले क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। आज हम स्टार्ट करेंगे 2 नंबर वाले 2 मार्क क्वेश्चंस। ठीक है, 2 मार्क वाले क्वेश्चंस आज स्टार्ट करेंगे हम। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन ये कह रहा है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, यानी पहले का फर्स्ट है हमारे पास साइन इनवर्स -√3/2 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस tan इनवर्स -1/√3। ये है हमारे पास। ठीक है, इनमें कुछ नहीं करना, जैसे हमने पहले किए थे पीछे क्वेश्चन वैसे ही करेंगे, बस उसमें अलग अलग क्वेश्चन देते थे हमें, इसमें एक साथ दे दिया है तो वैल्यू हम वैसे ही निकालेंगे। जैसे साइन में ये वैल्यू कब होती है हमारे पास, साइन माइनस है तो माइनस के साथ π/3 पे। ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स, कॉस में ये वैल्यू कब होती है, कॉस की बात करूं तो ये वैल्यू होती है हमारे पास π/3 पे, यानी -π/3 प्लस tan इनवर्स। ठीक है, tan में ये वैल्यू कब होती है हमारे पास, तो tan π/-π/6 पे। ठीक है, तो ये सारे हमने लिख लिए। अब देखते हैं रेंज चेक करते हैं हम। साइन की जो रेंज होती है -π/2 से प्लस का π/2 होती है, और tan की भी सेम होती है, तो ये दोनों तो बिलोंग कर रहे हैं। पर जो कॉस की जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव में होती है, नेगेटिव आ रहा है, तो इसे हमें करना पड़ेगा, बाकी हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये माइनस का π/3 हो जाएगा, प्लस इसको रेंज में लाते हैं हम। ठीक है, कॉस हमारे पास नेगेटिव पाई में से अगर माइनस कर दूं तब होता है, प्लस इसको भी कैंसिल कर सकता हूं मैं इन दोनों को, क्योंकि रेंज में बिलोंग कर रहा है। तो आंसर -π/6 हो गया इधर, माइनस का π/3 प्लस का कॉस इनवर्स, कॉस एलसीएम लूंगा 2π/3 आ गया, प्लस का सॉरी ये माइनस आएगा, माइनस का π/6। ठीक है, अब ये बिलोंग कर रहा है रेंज में, करके देख लेते हैं। 2 × 180 / 3 120 होता है, तो ये बिलोंग कर रहा है 0 से 180 के बीच में, पॉजिटिव भी है तो कैंसिल कर सकता हूँ। माइनस का π/3 प्लस का 2π/3 माइनस का π/6, एलसीएम लूंगा तो एलसीएम हमारे पास 6 आएगा, तो माइनस का 2π प्लस का 4π माइनस का पाई इक्वल 3π 4 हो गया, यानी π/6। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट का सेकंड है हमारे पास, फर्स्ट का सेकंड है हमारे पास साइन इनवर्स साइन 2π/3 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 4π/3। ठीक है, सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा ये रेंज में है या नहीं है, देन उसके बाद देखते हैं। जैसे 2 × 180 / 3 120 आ रहा है यहाँ पे, और कॉस की बात करें तो 180 / 3 240 आ रहा है। कॉस की जो रेंज होती है 0 से पाई होती है, मतलब 0 से 180 के बीच में, और साइन की जो रेंज होती है माइनस के 90 से प्लस का 90, यानी माइनस के π/2 से प्लस का π/2 तक। तो ये दोनों बिलोंग नहीं कर रहे हैं। तो ये देखो, जब भी ये मतलब पाई में क्वेश्चन आए तो हमें जो भी माइनस करेंगे हम, मतलब पाई माइनस करें या 2π में से माइनस करें, तो हमें साइन देखना पड़ेगा, मतलब साइन भी चेंज करना पड़ता है हमें, कोऑर्डिनेट के हिसाब से करते हैं। और जब भी न्यूमेरिकल वैल्यू आए तब हमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो हम ऐसे ही कर सकते हैं। जैसे इसमें करता हूँ साइन इनवर्स साइन
इसे मैं पाई में से माइनस करूंगा, क्योंकि पाई में से माइनस करते हैं साइन, ये हमारा कोऑर्डिनेट पाई में से माइनस करेंगे तो इस फंक्शन में आएगा। तो यहाँ पे हमारा साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए तो साइन भी हमारा क्या आएगा, यहाँ पॉजिटिव लगा दिया, माइनस का 2π/3 प्लस कॉस की बात करते हैं, कॉस इनवर्स कॉस, इसको मैं माइनस करूंगा 2π में से, बिकॉज यहाँ से माइनस करूंगा इस फंक्शन में आएंगे और यहाँ पर हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, इसलिए 2π में से इसको माइनस कर दिया। ठीक है, मैंने बताया हम इसे या तो पाई में से माइनस करते हैं हम, या 2π में से, या पाई में से प्लस करते हैं, या 2π में से, जिसको भी करने से हमारी रेंज में आ जाए। साइन इनवर्स साइन, एलसीएम लेंगे 3π माइनस का 2π, यानी π/3 आएगा, प्लस इसकी बात करूं कॉस इनवर्स कॉस, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे, 6 में से 4 गए यानी 2π/3। अब जो ये नंबर आए होंगे हमारे पास, ये जो ये 2π/3 आया और ये π/3, ये हमारा बिलोंग कर रहा होगा π/3 यानी 60 डिग्री एंड 2π/3 यानी 120 डिग्री। तो ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं इनकी रेंज से बिलोंग कर रहे हैं, तो हम इन्हें कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ हमारा π/3 आएगा और यहाँ पे 2π/3, एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम हमारा 3 आएगा, यानी पाई प्लस 2π इक्वल यानी 3π/3, 3 से 3 कैंसिल, आंसर पाई। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फर्स्ट का थर्ड पार्ट है हमारे पास। साइन अंदर है π/3 माइनस का साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, तो साइन में हमें ये चेक करना पड़ेगा सबसे पहले, साइन इनवर्स, साइन में ये कब होता है हमारे पास, साइन π/2 यानी π/6 पे, माइनस के π/6 पे होगा ये। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद रेंज चेक करते हैं हम, इसकी रेंज होती है माइनस के π/2 से प्लस का π/2, और जो π/6 की वैल्यू होती है, π/6 होता है हमारे पास, ये आएगा 30 डिग्री। तो ये बिलोंग कर रहा है इससे, देन मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, और माइनस ये प्लस का π/6 आ जाएगा, ये π/3 ये आ गया, एक ही अंदर माइनस था, ये और ये वाला माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे पास प्लस का π/6, एलसीएम लूंगा, अंदर 6 आएगा, तो ये 2π प्लस का पाई यानी 3π, साइन 3π/6, 3/2 यानी साइन π/2 बचा हमारे पास, साइन π/2 जो होता है 1। फर्स्ट का फोर्थ है हमारे पास, tan इनवर्स tan 7π/6 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। जाहिर सी बात है, हमें दिख रहा है जो ये चीज है बिलोंग नहीं कर रही है रेंज में। ठीक है, तो सबसे पहले इसे रेंज में लाते हैं। अब जैसे ये tan पॉजिटिव है, tan हमारा जो पॉजिटिव होता है वो कहाँ होता है, कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो पाई में प्लस करते हैं, यहाँ होगा, और एक यहाँ होगा। यहाँ कर नहीं सकते हम क्योंकि रेंज में नहीं आएगा, इसलिए कहाँ करेंगे हम, यहाँ से प्लस करके लिखते हैं tan इनवर्स tan, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ पाई प्लस में π/6। अगर इसको सॉल्व करूंगा तो ऊपर वाला नंबर आ जाएगा पूरा, ऐसे ही प्लस कॉस की बात करता हूँ, कॉस इनवर्स, मतलब कॉस इस वाले फंक्शन में पॉजिटिव होता है और इसमें होता है, तो मतलब 2π में से माइनस करना पड़ेगा कुछ, तो यहाँ लिख देंगे हम इसको कॉस इनवर्स कॉस, 2π में से माइनस किया मैंने, कितना करूँ 5π/6। ठीक है, ये माइनस करूंगा तो ऊपर वाला नंबर आ जाएगा, और 2π में से माइनस कर रहे हैं, इस फंक्शन में आ रहा है, तो कोस यहाँ पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव का साइन है, और tan इसमें आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव होता है तो ये भी पॉजिटिव का साइन है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, हम आ जाएगा ये। ठीक है, देन हमारे पास इसको लिख सकता हूँ मैं tan इनवर्स tan π/6
ठीक है, पाई प्लस पाई बाय 6 फंक्शन चेंज नहीं होता, बस बाकी आ जाएगा प्लस कॉस इनवर्स कॉस, ठीक है, 5 पाई बाय 6। माइनस का साइन इसलिए नहीं लगाया अभी बताया क्योंकि इस कोऑर्डिनेट में आ रहा है, यहाँ कॉस पॉजिटिव होता है इसलिए। तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। बिलोंग कर रहे थे दोनों रेंज से, बिलोंग कर रहे थे दोनों रेंज से। जैसे tan की रेंज की बात करूं, माइनस के पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होता है और पाई बाय 6 का मतलब होता है 30 डिग्री। तो ये बिलोंग कर रहा था इसमें, इसलिए कैंसिल किया। कॉस की बात करूं तो 0 से पाई होती है इसकी रेंज, ठीक है, 0 से पाई। इसकी अगर वैल्यू में निकालूं तो 150 आएगी। तो ये भी बिलोंग कर रहे थे इसलिए कैंसिल कर दिया। ये आ गया हमारे पास पाई बाय 6 प्लस 5 पाई बाय 6। एलसीएम लूंगा तो 6 आएगा। 5 प्लस में पाई प्लस में 5 पाई, तो ये हो जाएगा 6 पाई बाय 6। 6 से 6 कैंसिल, ठीक है, मतलब ये पाई आ जाएगा यहाँ पे नीचे, ये कैंसिल हो गया तो ये पाई आ गया। तो ये हमारा दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई करना है। देखिए वैसे तो ये सिंप्लीफाई करना है हमें, tan इनवर्स sin x 1 प्लस का cos x। वैसे तो इस साल ये सिलेबस में नहीं है ये क्वेश्चंस ऐसे हमारे पास। इस साल सिर्फ हमारे सिलेबस में जो क्वेश्चन है वह है सिर्फ हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। पर ये क्वेश्चन मैं इसलिए यहाँ पे करा रहा हूँ क्योंकि सेम क्वेश्चन चैप्टर 5 में पूछा जा सकता है बट डिफ्रेंसिएशन के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैं यहीं पे उनकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि आगे जब भी नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन मिले हमें तो हम सॉल्व कर सकें। तो चलो देखते हैं कैसे। इन क्वेश्चनों करने के लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए ट्रिको के, जो अभी तक आपने पढ़े सारे, खासकर 11th का cos 2 थीटा का फॉर्मूला और sin 2 थीटा का फॉर्मूला। तो मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ sin 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, यहाँ लिख देते हैं sin 2 थीटा बराबर होता है हमारे पास 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है। वो चीज मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या है, सिर्फ x है, मतलब ये वाला 2 नहीं है। तो इसको रिप्लेस कर देता हूं मैं, 2 sin x बाई 2 हो जाएगा, ये cos x बाई 2 हो जाएगा। ऐसे ये cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये इधर आया बट यहाँ पे 2 नहीं है तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ, यहाँ हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ 2 होता था जब थीटा होता था, यहाँ 2 नहीं है तो यहाँ हाफ होगा उसका, तो 1 इधर आ जाएगा cos थीटा प्लस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो दोनों वैल्यू पुट कर सकता हूँ, मतलब x के टर्म में है तो x पुट करना है, थीटा है तो थीटा पुट करना है। तो जैसे यहाँ पुट कर देते हैं इसकी जगह 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स की बात करें तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। इससे ये कट गया, एक स्क्वायर से इस 2 से ये 2 कट गया, साइन अपॉन में cos बचा, tan इनवर्स sin x बाई 2 cos x बाई 2, ठीक है। जो ये हमारे होते हैं tan इनवर्स, एंगल सेम है दोनों के, तो ये tan हो जाएगा tan x बाई 2, tan इनवर्स से ये कट गए x बाई 2, दैट इज द आंसर। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, cot इनवर्स 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। x जो लेस देन है -1 से, ये बहुत बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। इसका यूज बाद में बताऊंगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसके लिए हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, जैसे मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, अगर x बराबर साइन थीटा पुट करूँ, सॉरी सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पुट कर देता हूँ x बराबर सेक थीटा पुट कर देता हूँ, ठीक है। वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, cot इनवर्स 1 अपॉन में x की जगह सेक थीटा यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 क्या होता है, tan स्क्वायर, तो यहाँ पुट कर सकता हूँ अंडर रूट में, ये tan है, tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा
कॉट इनवर्स 1/tan थीटा। ठीक है, 1/tan थीटा आ गया हमारे पास। 1/tan कॉट होता है कॉट थीटा। ठीक है, बट अगर मैं बात करूं, चलो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, यहाँ थीटा बचेगा हमारे पास, थीटा बचा। और थीटा की अगर मैं वैल्यू निकालूं, ये इस तरफ आएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, तो ये सेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा। तो ये थीटा की वैल्यू निकल आई हमारे पास, मतलब सेक इनवर्स, ये इधर जाएगा तो ये निकल गई वैल्यू। ठीक है, बट यहाँ पे क्या बोला गया है, जो x है ना वो लेस देन -1 है। मतलब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई, अगर कुछ ऐसा लिखूं, x की वैल्यू -2 होती तो मैं इसको ऐसे लिखता, -2 ऐसे लिखता। बट कॉस की जो सेक की जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है पॉजिटिव में। ठीक है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, इसलिए इसमें से पाई, जो मतलब ये एग्जाम्पल था ये तो, ठीक है, इसको छोड़ दो। तो आखिरी में आंसर हमारा क्या आ जाएगा, पाई माइनस का थीटा तो था ही, थीटा का मतलब क्या, सेक, यानी पाई माइनस का सेक एक्स, सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, क्योंकि थीटा की वैल्यू ये निकली है इसलिए, और पाई में से इसलिए माइनस किया क्योंकि एक्स की वैल्यू लेस देन वन थी, मतलब -1 थी। और कॉस सेक की, मतलब जो सेक होता है उसकी रेंज ये होती है, देन इसलिए ये आ गया। वैसे समझने के लिए हम इसमें एक चीज़ और लिख सकते हैं, जैसे सेक इनवर्स -x जो होता है पाई माइनस का सेक इनवर्स x होता है। ठीक है, तो ऐसी x की वैल्यू जो है माइनस में है सारी, तो माइनस में हो, कुछ भी हो सकता है माइनस में, तो इसलिए ये रख के ये लिखा है मैंने। ठीक है, अब तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सेकंड का थर्ड, मतलब सेकंड का थर्ड है हमारे पास। कॉस इनवर्स -√3/2 प्लस का π/6। ठीक है, तो यही बात हो गई हमारे पास। कॉस नेगेटिव, कॉस की जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है, और वो भी पॉजिटिव ही, नेगेटिव है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। कॉस इनवर्स, मैं इसको लिखता हूँ कॉस। ठीक है, कॉस में ये वैल्यू होती है हमारे पास π/3 पे, सॉरी π/6 पे। ठीक है, बट अभी देख लेंगे, पहले ऐसे लिख लेते हैं, प्लस π/6। कॉस इनवर्स, इसको पहले पॉजिटिव मतलब रेंज में लाना पड़ेगा, पॉजिटिव करते हैं। कॉस नेगेटिव कब होता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पाई माइनस का π/6। ठीक है, पाई माइनस का π/6, मतलब इसमें से माइनस करता हूँ तभी तो नेगेटिव आता है, प्लस का ये वाला π/6 ब्रैकेट बंद सारे। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। हम कॉस, मतलब कॉस की अगर मैं बात करूँ कोऑर्डिनेट की, तो कॉस इसमें से माइनस किया तो इस वाले नंबर में आएगा, तो जाहिर सी बात ऊपर वाली वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस इनवर्स। सॉल्व कर लेते हैं, तो कॉस आ जाएगा 5π/6 प्लस π/6, तो ये कैंसिल हो गए। तो अंदर हमारे पास क्या बचा, कॉस 5π/6 प्लस π/6। कॉस एलसीएम ले लेंगे तो 6 ऊपर भी आ जाएगा, 5π प्लस पाई कॉस 6π/6 कैंसिल। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस पाई। कॉस पाई की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। ठीक है, तो डेट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ है हमारे पास, सेकंड का फोर्थ। सेकंड के फोर्थ की बात करते हैं हम। ये है 10 1/2 कॉस इनवर्स 3/√11। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था, वही करवा रहा हूँ फिर दोबारा। कॉस इनवर्स 3/√11 इक्वल टू थीटा, तो ये कॉस इनवर्स उधर चला जाएगा, 3/√11 बराबर आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा। ठीक है, ये कॉस थीटा, तो ये कुछ हो जाएगा 10
मैंने सिर्फ इसकी वैल्यू रखी है थीटा, तो हमारे पास ये थीटा बाई 2 हो जाएगा। टेन थीटा बाई 2 का जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो होता है ये 1 माइनस का कॉस थीटा 1 प्लस का कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू है हमारे पास, तो यहाँ पुट कर सकते हैं 1 माइनस का 3√11 1 प्लस का 3 अपॉन में √11। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा √11 माइनस का 3 अपॉन में √11 प्लस का 3 अपॉन में √11। इससे यही कैंसिल हो सकते हैं, तो हमारे पास बचा √11 माइनस का 3 √11 माइनस का 3। रैशनलाइज कर देते हैं, मतलब यहाँ प्लस है तो माइनस के साथ रैशनलाइज होगा √11 माइनस 3, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। √11 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया 2 नंबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी का, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी 11 का स्क्वायर मतलब √11 का स्क्वायर 11 आ गया और 3 का स्क्वायर 9 आ गया। तो यहाँ हमारे पास बचा √11 माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा दोनों √11 माइनस का 3 अपॉन में √2। दैट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सिंप्लीफाई करना है इसको। साइन इनवर्स साइन x प्लस का कॉस x अपॉन में √2। ठीक है, और जो x बिलोंग कर रहा है लेस देन माइनस के π/4 से प्लस के π/4 के बीच में। ठीक है, तो चलो इन क्वेश्चनों को करते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे इस बार। ठीक है, बट ये क्वेश्चन हमें 5th चैप्टर में देखने को मिलेंगे, इसलिए यहाँ सॉल्यूशन करा रहा हूँ इनको। ठीक है, तो करते हैं। चलो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स 1/√2 साइन x प्लस कॉस x 1/√2। अलग अलग करके लिख दिया, इसके नीचे इसके साथ। ठीक है, ये लिख दिया। अब जैसे हमें ये फॉर्मूला बनाना है अपना साइन a प्लस बी का, ये कहता है हमारे पास साइन a कॉस b कॉस a मतलब प्लस का साइन b। ठीक है, हमारे पास साइन तो है, हमारे पास यहाँ कॉस चाहिए, तो कॉस में ये वैल्यू कब होती है हमारे पास, चलो आगे पीछे लिख देते हैं। साइन x कॉस में होती है π/4 पे, प्लस यहाँ पे हमारे पास कॉस है, तो ये साइन में वैल्यू कब होती है π/4 पे, इधर ये अलग है। ठीक है, π/4 पे होती है, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। अब ये हमारा पूरा फॉर्मूला बन गया, हमारे लिए a ये हो गया b ये हो गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स साइन a यानी x प्लस का π/4, तो ये कैंसिल हो गए, तो आंसर आ गया x प्लस में π/4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, प्रूफ डेट करना है हमें। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चन नहीं आ रहे तो फिर भी मैं करा ही देता हूँ, इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं ये वाले क्वेश्चन। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस का xy। ठीक है, तो वही यूज़ करेंगे हम इस क्वेश्चनों में, यूज़ कर लेते हैं। ये हमारे लिए x हो गया, ये हमारे लिए पूरा y हो गया, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/11 प्लस में 7/24 1 माइनस का 2/11 मल्टीप्लाई 7/24। ठीक है, देन हम इसे कर सकते हैं tan इनवर्स, एलसीएम ले लेंगे तो 11 मल्टीप्लाई 24, ये 24 इंटू 42 8 एंड 7 अपॉन में करेंगे यहाँ पे
ठीक है। तो अपॉन में इनका भी एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे 11 और 24 मल्टीप्लाई करने पे आता हमारा तो 64 और ये 7 14 अपॉन में 11 मल्टीप्लाई 2 4। इसको नहीं लिखा मैंने मल्टीप्लाई करके क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है। tan इनवर्स अगर मैं बात करूं 48 प्लस 7 ये होते हैं हमारे 125 और नीचे ये माइनस करूं तो ये 250 आएंगे। ये 1 बार आता है, ये 2 टाइम आता है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, मतलब ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की थी, tan इनवर्स 1/2 ये इक्वल आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड के। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे कैसे कहता है प्रूफ डेट करना है हमें tan इनवर्स m/n माइनस tan इनवर्स m माइनस का n और m प्लस का n। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें इक्वल π/4 प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम, यहाँ पे भी फॉर्मूला यूज करेंगे हम, कौन सा, tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स y। ठीक है, ये होता है हमारे पास tan इनवर्स x माइनस का y 1 प्लस में एक्स वाई, ये यूज कर लेते हैं। तो हमारे लिए ये पूरा x है और ये पूरा y है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स m/n माइनस का n m प्लस n। ठीक है, 1 प्लस का m अपॉन में n मल्टीप्लाई करना है m माइनस n m प्लस n। ठीक है, तो यहाँ नीचे एलसीएम ले लेंगे इसमें, tan इनवर्स n m प्लस n आएगा और ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो m स्क्वायर प्लस का mn और ये इधर होगा तो माइनस का mn और प्लस का n स्क्वायर। यहाँ पे भी कर लेंगे एलसीएम, तो n मल्टीप्लाई कर दिया मैंने n m प्लस n स्क्वायर प्लस में m स्क्वायर माइनस में m n अपॉन में n मल्टीप्लाई m प्लस n। ये दोनों सेम थे, कट गए, ये थे, ये कट गए। ठीक है, और इसकी बात करूँ ये दोनों ये कट गए, तो हमारे पास क्या बचता है tan इनवर्स m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और नीचे भी बच गया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये रहे ना नीचे ये बचे हुए हैं। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू सेम है, कट जाएगा, तो ये बचा tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 हमारा जो होता है वो π/4 पे होता है, तो इक्वल टू RHS आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। 6 कहता है हमारे पास प्रूफ डेट करना है, इसमें भी tan इनवर्स a cos x माइनस का b sin x अपॉन में b cos x प्लस a sin x। ठीक है, इक्वल करना है इसको tan इनवर्स a अपॉन b माइनस का x के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए याद रखना हमेशा, जब भी मतलब एक फॉर्म होती है साइन माइनस कॉस और साइन प्लस कॉस या कुछ भी हो, ऊपर नीचे माइनस प्लस हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो हमेशा कॉस से डिवाइड किया जाता है, मतलब जो इस जगह पे है जो नंबर होगा उससे डिवाइड करते हैं हम। ठीक है, तो मैं इसको भी डिवाइड कर देता हूँ, अंदर अंदर डिवाइड कर देते हैं b cos x, मतलब इस जगह में 1 लाना होता है, तो ये कर दिया। तो इस cos से तो cos कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा a अपॉन b माइनस b से b कट जाएगा, तो ये हो जाएगा tan x। ठीक है, ये 1 हो जाएगा प्लस, ठीक है ये 1 हो गया और यहाँ पे cos आएगा तो a अपॉन b tan x। ठीक है, तो अभी एक पीछे मैंने फॉर्मूला लिखवाया था tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स y जो होता है वो इक्वल होता है tan इनवर्स x माइनस का y 1 प्लस का एक्स वाई। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही दिख रहा है, ये हमारे लिए y हो गया और ये हमारे पास a हो गया, ऐसे यहाँ सब कुछ है। तो
मैं इसको लिख सकता हूँ tan इनवर्स a अपॉन बी माइनस tan इनवर्स y की बात कर रहे हैं तो ये पूरा y है, तो ये यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये फॉर्मूला है, एक तरफ कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया tan इनवर्स a अपॉन बी, ये कैंसिल हो जाएंगे तो माइनस का x इक्वल टू आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड, ये हम लेफ्ट हैंड साइड थी हमारी। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं हम। इवेल्युएट करना है इसको, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। चलो भगवान की कृपा से थैंक गॉड करो उनको कि इवेल्युएट करने के लिए कुछ तो आया। इतनी देर से बस प्रूव करो यही लगे पड़े थे हम करने में। चलो करते हैं इसको, tan इनवर्स cos, इसको पीछे से सॉल्व करते हैं 2 sin इनवर्स, साइन में 1/2 कब होता है, साइन π/6 पर। ठीक है, तो ब्रैकेट बंद कर देते हैं सारे, तो π/6 पे होता है, और जो साइन की रेंज होती है माइनस के π/2 से π/2 होती है, बिलोंग भी कर रहा है तो कैंसिल कर सकते हैं। tan इनवर्स 2 cos 2 मल्टीप्लाई π/6 बचेगा अंदर, ये काटा तो π/3 आ गया। tan इनवर्स 2 cos π/3, cos π/3 जो होता है हमारे पास tan इनवर्स, ठीक है, π/3 यानी 60 की बात करें तो 60 यानी 2 मल्टीप्लाई cos 1/2। ठीक है, तो इसे कट गया, तो हमारे पास बचा tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 होता है हमारे पास π/4। दैट इज द आंसर।